बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही यूनिक रेसिपी बना रहे हैं जो दही बल्लों की है। और आइए देखिए इसके लिए हम लोग रेसिपी में क्या चीज़ें आपसे शेयर करते हैं। तो देखिए, ये जो बेसन है ये भी चने की दाल का ही बनता है। और कुछ लोग चने की दाल के अलावा उड़द की जो दाल होती है, माश की दाल जिसे कहते हैं, उसकी भी दही बल्ले बनाते हैं। लेकिन ये इसके बेसन के बना रहे हैं, जिसमें हमने 3 टेबलस्पून बेसन शामिल करना है। ये देखिए, और इसमें जो हमने इंग्रेडिएंट शामिल करने हैं वो इस तरह है कि हमने तकरीबन 1/2 टेबलस्पून हमने पिसा हुआ ज़ीरे का शामिल करना है। और हमने 1/4 हमने क्रश करके अजवाइन को हमने इसमें शामिल कर देना है, हाथों से क्रश करके, ताकि इसका फ्लेवर इसमें शामिल हो जाए। अब हम इसे, और हमने इसमें 2 टेबलस्पून नमक के शामिल करने हैं, क्योंकि इसमें नमक इसीलिए 2 टेबलस्पून जाएगा कि जब हम बल्लों को हाथों से दबा कर इसका पानी निकालेंगे तो नमक भी इसमें साथ ही निकल जाएगा और उसमें नमक ज़्यादा शामिल नहीं रहेगा। इसीलिए हमने नमक के 2 टेबलस्पून इसमें शामिल कर देने हैं। और अब हम इसका अच्छा सा पेस्ट बनाते हैं। ये देखिए, हमने इसे इतना भी पतला नहीं करना कि बिल्कुल ही लेवी की तरह बन जाए, और इतना भी गाढ़ा नहीं करना कि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए। बस हमने इसका स्मूथली सा पेस्ट बनाना है। ये देखिए व्यूअर्स, इसकी कंसिस्टेंसी, इसे हमने अच्छे तरीके से बीट कर दिया है। और इसे ना ये ज़्यादा पतला है तो ना ही ये ज़्यादा गाढ़ा है। ये देखिए, अब आपने इसे तकरीबन 25 मिनट या आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए आपने रख देना है इसको। ये देखिए, अब आपने इसे साइड पे करना है। और अब हम दही की तरफ आते हैं। ये देखिए, हमने अब अच्छा सा एक बाउल लिया है और हमने इसमें तकरीबन 1 कप के करीब दही शामिल कर दी है। और दही आपने बाज़ार से, मार्केट से कह के बहुत ही अच्छी और गाढ़ी दही लेकर आनी है। अब आपने इस दही में 2 टेबलस्पून चीनी मिला देनी है। ये देखिए, और अगर आपको लगे कि दही थोड़ी सी खट्टी है तो आपने क्या करना है कि इसमें तकरीबन 1/2 टीस्पून आपने नमक का भी शामिल कर देना, सिर्फ थोड़ा सा, बल्कि 1/4 आपने नमक का थोड़ा सा शामिल कर देना अगर आपको लगे कि दही खट्टी है तो। और अगर आपकी दही बहुत अच्छी है तो आप इसमें सिर्फ चीनी ही शामिल कर सकते हैं। अब आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से फेंटना है कि ये बहुत ही स्मूथ सी बन जाए दही। ये देखिए, हमने दही को अच्छे तरीके से बीट कर लिया। और देखिए, ये इतनी गाढ़ी दही थी कि इसके अंदर चिकनाई जो सी है वो बाहर की तरफ आपको नज़र आ रही होगी। अब हम इस दही को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देते हैं। ये देखिए, हमें इसे बेसन को रखे हुए तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है। अब देखिए कि हम इसको अच्छे तरीके से मज़ीद इसकी कंसिस्टेंसी देखेंगे। ये देखिए, इसे रेस्ट देने के बाद तो देखिए ये माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से बीट हुआ है। अब हमने इसमें तकरीबन मीठा सोडा, सिर्फ 1/2 टीस्पून, जिसे खाने का सोडा भी कहते हैं और बेकिंग सोडा भी कहते हैं। और इसके बाद डालने के बाद ये इसे हमने और अच्छे तरीके से फेंट लेना है, अच्छे तरीके से। और ये इसीलिए हमने मीठा सोडा शामिल किया है कि ये जब हम इसे बनाएंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से इसकी बुनाई होगी और बहुत ही अच्छे तरीके से ये फूलेगे भी, और अंदर से भी बहुत ही
नरम और जालीदार और ऊपर से बहुत क्रंच हो जाएगी ये। तो आइए अब हम देखें इसको कढ़ाई में हम इसे कैसे तलते हैं। ये हमने कढ़ाई में तेल हमने मीडियम आंच पर गरम कर दिया अच्छी तरीके से, और हमने ये देखिए अब 1 टीस्पून हमने इस तरह लेना है। ना हमने ये बड़े बनाने हैं इतने, तो ना हमने इसे ज़्यादा छोटा बनाना है। सिर्फ 1 स्पून के ज़रिए हमने स्पून को सीधा ऐसे खड़ा करके इसको इस तरह शामिल कर देना इसमें कढ़ाई में। और फ्लेम हमने नीचे बिल्कुल मीडियम रखना है ताकि ये ज़्यादा जले ना और ये ऊपर से क्रंच हो जाए और अंदर से भी अच्छे तरीके से पक जाए। क्योंकि अगर आपने फ्लेम को हाई रख दिया तो ऊपर से तो ये क्रंच हो जाएंगे, लेकिन नीचे से क्या होगा, अंदर से ये कच्चे ही रह जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से इसका कलर कितना ज़बरदस्त आया। फ्लेम फुल होने की वजह से ये थोड़े से गोल नहीं बने, लेकिन हमने फ़ौरन ही फ्लेम को मीडियम कर दिया। लेकिन अब हम नेक्स्ट बनाएंगे तो वो इंशाल्लाह गोल ही बनेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये कितने ज़बरदस्त बन रहे हैं और बिल्कुल गोल बने हैं। इसे हमने इसकी साइड भी पलट दी है। और ये अंदर से इतने सॉफ्ट और जालीदार बने हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये देखिए अंदर से कितने सॉफ्ट और जालीदार बने हैं माशाल्लाह से। ये देखिए ये कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। अब हम ये देखिए, ये दूसरा भी मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बना है माशाल्लाह से। इसी तरह आपके सारे के सारे बल्ले ऐसे ही बनेंगे। ये देखिए हमने ये बल्ले बना लिए बेसन के, और हमने एक बोल लिया है, उसमें हमने पानी शामिल किया है। तो ये हम कुछ बल्ले इसमें शामिल कर रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ही ज़बरदस्त और कितने क्रंच बने हैं। अब हम इसे पानी के साथ अच्छे तरीके से इस तरह दबा के पानी इसमें से निकाल देंगे, और इसमें देखिए ऑयल भी निकल जाएगा, और इसके अंदर जो हमने 2 टेबलस्पून जो नमक का शामिल किया है वो भी इसमें से निकल जाएगा। अब ये हम इसको एक खूबसूरत सी प्लेट लेंगे और इस प्लेट में इस बल्लों को शामिल कर देंगे। ये देखिए आवाज़ आपको आ रही है, कितने क्रंच माशाल्लाह से बने हैं। ये देखिए हमने इस प्लेट में बल्ले सजा दिए, और अब हम इसको बहुत अच्छी गार्निश करेंगे इसकी माशाल्लाह से।
अब हम इसके बाद इसमें हमने आलू बुखारे की और इमली की हमने मीठी चटनी भी शामिल करनी है, और वो भी हम इतनी खूबसूरती से और बहुत ही प्यार से शामिल करेंगे ताकि इसकी गार्निश भी बहुत ही खूबसूरत और अच्छी हो जाए। ये मीठी चटनी जब इसके ऊपर पड़ेगी तो यकीनन आपको बहुत ही टेस्टी और मज़े की लगेगी, और आपने इसकी बहुत ही प्यारे तरीके से गार्निश करनी है ताकि देखने वालों को भी इसकी प्रेजेंटेशन बहुत ही पसंद आए। अब आपने इसमें हरी चटनी शामिल करनी है, पुदीने की, धनिए की। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत इसकी गार्निश हुई है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऊपर हम स्प्रिंगल करेंगे ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, और जो कि इसकी खुशबू और जायके में बहुत ही ज़बरदस्त आपको लगेगा। और ये थोड़ा सा हमने चाट मसाला इसमें शामिल करना है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये डिश बहुत ही टेस्टी लगने वाली है, क्योंकि ये मैंने बहुत ही दिल से और प्यार से बनाई है। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी गार्निश भी कितनी ज़बरदस्त हुई है, और ये देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रही है। ये दही भल्ले आज के हम बहुत ही टेस्टी हमने जो बनाए हैं, ये आप अपने घर में अगर इसी तरह रेसिपी को फॉलो करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी फैमिली को ये बहुत ही पसंद आएंगे। माशाल्लाह से ये बहुत ही टेस्टी बने हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको डिश बहुत ही पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।